बार मुझे शाहरुख भाई ने बताया था आपका कोई किस्सा कि बड़ा सीरियस हम लोग सीन कर रहे थे और काजल की सुई अटक गई। लाफ्टर, फिर वो लाफ्टर रुका नहीं और बोलते काफी देर तक शूट ही हमें रोकना पड़ा था। वो तो सुई और किसी की भी अटक सकती है कहीं पे भी। हाँ ये तो है। हाँ, आपकी अटकी है? मेरी अक्सर ही अटक जाती पता है। और अगर कोई बोल दे ना कि ये बात पे हंसना नहीं है फिर तो डेफिनेटली हंसोगे। बस रितिका मैम आप इतनी अच्छी एक्टर हैं, उतनी ही अच्छी डायरेक्टर भी हैं। अजय सर इतने कमाल एक्टर हैं, डायरेक्टर भी हैं। आपका आगे प्लान है कोई डायरेक्शन करने का? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल जरूरत भी नहीं है। जो लेडी अपने घर में रोज अजय देवगन को डायरेक्ट करती हो उनको क्या जरूरत है? आप सबकी जोरदार तालियों के बीच वेरी गॉर्जियस एंड टैलेंटेड काजोल मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप बहुत प्यारी लग रही हैं हमेशा की तरह। थैंक यू सो मच। आप आती ना, हमारा दिल करता रहता आपको देखते रहें, कोई बात ही ना हो, ऐसे ही देखते रहें, इतनी प्यारी लगती हैं शो आप। नहीं चलेगा, रहने दो, आगे चलते हैं। आज तो अजय सर का भी डर नहीं है कि बीच में आ जाएंगे, नहीं तो हमेशा ही जब अपनी हीरोइन के साथ आते ना, हम कोई भी बात करें बीच में आ जाते वो। हाँ बहुत, ही इज वेरी मीन। आपको पता पिछली बार जब अजय सर आए थे ना यहाँ पे अपनी फिल्म की प्रमोशन के लिए, उन्होंने अपनी शादी को लेके कुछ कहा था, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अच्छा, प्लीज दिखाइए जरा। मैं अपने काबिल दोस्त से जानना चाहता हूँ कि आपको याद है 24 फरवरी को क्या हुआ था? क्या? मैं सत्संग कर रहा था। सत्संग नहीं कर रहे थे भाई साहब, आपकी शादी हो रही थी। एक ही बात है, शादी के बाद हर आदमी सत्संग ही करता है। क्या ये बात सही है? आप कितनी सहमत है उनकी इस बात से? जवाब अच्छा है, लेकिन ऑन स्क्रीन जवाब। और काजल मैम की हंसी इतनी प्यारी है ना कि इनको तो अजय सर ने भी बोल रखा है कि मेरे बदले का भी तुम हंस लिया करो। बड़ा ही खूबसूरत ट्रेलर है और माँ बेटे की बड़ी खूबसूरत कहानी है और स्पेशली जब आप भी माँ बाप बन जाते हो तब आप और रिलेट करते हो उन चीजों से और बड़ा ही मजा आया मैम देख के ट्रेलर। बहुत बहुत मुबारक आपको। थैंक यू। वैसे काजल मैम आपको एक मैं बात कहना चाहता हूँ कि आप जो भी पहनती हैं इतनी प्यारी लगती हैं। आपकी वजह से आपको पता साड़ी इतनी पॉपुलर हो गई हमारे हिंदुस्तान में। जेन्युइनली सूरत में आप चले जाओ 60% साड़ी वाले यही बोल के बेचते हैं, ये लीजिए मैडम, ये कभी खुशी कभी गम में काजल ने पहनी थी, ये दिलवाले में पहनी थी। ये देख के आदमी साड़ी खरीद लेता है, फिर जब उसकी अपनी बीवी पहनती है फिर उसको लगता है कि काजल के नाम पे मैं ठग गया आज। पांडे ने अपनी बीवी को साड़ी दिलाई ना जब वो पहन के आई कहता काजल ही अच्छी लगती है, तो कहते तू भी कौन सा फिर अजय देवगन है मुरारी लाल। अच्छा, दिलवाले दुनिया ले जाएंगे के बाद हर लड़के को गलत फहमी होगी कि कोई भी लड़की अगर पलट के देखेगी तो इसका मतलब प्यार करती है, और कुछ की तो किस्मत पलट गई, कईयों को पलट के लड़कियों ने मारा भी। जैसे फिल्म में काजल जी का डायलॉग था ना कि बाबूजी ने हाथ पकड़ रखा था कि बाबूजी मुझे जाने दो। ये पांडे का भी ऐसा हुआ। फर्क ये है कि इसको लड़की के बाबूजी ने बालों से पकड़ा हुआ था, बड़ी मुश्किल से छुड़ा के भागा ये। ओह मैम आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। बहुत बहुत स्वागत है रेवती जी, विशाल आपका, प्लीज विराजमान हो जाइए। थैंक यू। और हमने आपकी फिल्म का ट्रेलर देखा मैम, बहुत ही कमाल का ट्रेलर है। बहुत आप जितनी कमाल की एक्टर हैं खुद और इतनी ही कमाल की आप डायरेक्टर भी हैं। बहुत बहुत मुबारक आपको। आज हमारी रेवती जी से मुलाकात हो रही है कोई तकरीबन 8-9 साल बाद। हाँ। पहली बार जब ये हमारे शो पे आई थी तब एज एन एक्टर आई थी और इनके बाल लंबे थे। आज ये एज ए डायरेक्टर है, इनके बड़ा अच्छा लग रहा है मैम आप पे हेयर कट। ये सोच के तो नहीं आपने छोटे कराए कि जितनी देर में बाल बनाऊंगी उतनी देर में फिल्म क्यों ना बना दूंगा। Exactly, क्योंकि सुबह सुबह उठ के जाना है ना, हाँ। नहा के ऐसे ऐसे करके बस जाती हूँ। एक्चुअली बड़ा अच्छा भी लग रहा है मैम आप पे। Thank you. आपको पता हमारा जब सीजन नया शुरू हुआ ना तो अर्चना मैम ने भी छोटे छोटे बाल करा दिए, तो हमें लगा कि ये कोई नया लुक है। बाद में पता चला इनका पार्लर का जो उधार था ना 60,000 हो गया था। फिर ये पार्लर वाले के पास गई, एक बार लास्ट टाइम मेरी कटिंग और कर दो, 2,000 रुपए के बाल काट दो, फिर मैं तुम्हें एक साथ 62,000 दे दूंगी। 1 साल हो गया, गई नहीं पार्लर ये। अच्छा, खुद के लिए तो पार्लर जाती हैं, तो परमीत सर को पता क्या बोलती हैं? माली आएगा। घास कटवाने के बाद अपने बाल भी कटवा लेना।
और वो कटवा भी लेते बेचारे, बड़े प्यारे इंसान है, सीधे क्योंकि साधे, उनको पता है अगर नहीं कटवाए फिर ये उनका सर घुटनों में देके ना उस तरह लेके खुद कर देती है। मैंने रेवती जी से जब भी मिलते हैं ना वो गाना याद आ जाता है, साथिया तूने क्या किया। अच्छा, ये इतना खूबसूरत गाना, इतनी खूबसूरत फिल्म थी ना, फिल्म का नाम था लव। इस गाने के बाद हर कोई लड़का सलमान बन के ना खाली स्टेडियम में घूम रहा था। उनको लगता था कि शायद उससे भी मैगी जैसी लड़की मिल जाएगी। फिल्म में इनका नाम मैगी था ना, बड़ा प्यारा नाम। तो मैम उस फिल्म में आपका नाम मैगी था, तो वो फिल्म करने के लिए आपने टाइम लिया था कि आप 2 मिनट में रेडी हो गई थी बिकॉज यू आर मैगी? गुड वन, गुड वन। नहीं नहीं, इसका जो ओरिजिनल था तेलुगु में था जी। नाम था प्रेमा। अच्छा और जी। जब हमने हिंदी में बनाया था दे आस्क्ड मी टू प्ले इट। आई वाज वेरी पोसेसिव, मैगी किसी और को बनने नहीं दूंगी, इसीलिए मैंने ये कर लिया। वाओ, वही बोला था तो बड़ी डायरेक्टर अच्छी को। फिल्म थी वो भी मैम। आप जैसा कि जानती हैं कि काजोल मैम जो हैं वो कितने सारे लोगों का क्रश है। आपने इनको माँ का रोल देके आपको नहीं लगता कि आपने दुश्मनी मोल ली है उन दर्शकों से? हालांकि ये किसी भी किरदार को करेंगी वो जी जान से निभाती हैं। मैंने उनके आंखों में एक माँ का रोल भी देख लिया, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये अच्छी तरह करेंगे। मैम आपके बच्चों ने ट्रेलर देखा, उनका क्या रिएक्शन था? मेरे बेटे का रिएक्शन बहुत अच्छा था। ही सेड बहुत सीरियसली पूरा ट्रेलर देखने के बाद मुझे देखते हुए बोलता है कि यू नो यू गोना क्राई इन दिस फिल्म ना। सो आई सेड या आई एम गोना बी क्राइंग इन द फिल्म। थोड़ा सा तो रोना धोना होगा जरूर। I can't watch you crying, Mom. I can't. How sweet. I can't watch you crying. So I'm sorry, but you know, I'll see the film if you really want me to. But I don't want to see you cry. I don't want to see you cry. ये मेरे बेटे का रिएक्शन था, तो मैंने बोला ठीक है, दया आ गई मेरे दिन में कि हाय ठीक है बच्चा, लेकिन तेरे को देखना पड़ेगा एनीवेज। अच्छा, हमने 1 या 2 साल पहले की बात है, अजय सर ने उसके बर्थडे पे फोटो डाला था और सडनली मैंने देखा इतना लंबा हो गया वो। बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। बस तू देखना, तेरा भी छुटकू सा है, अभी देखना तेरे बराबर आ जाएगा बहुत जल्दी। ये भी ना, जब हमने फिल्म शुरू किया था छोटा सा, अभी देखिए सडनली लंबा हो एक गया। साल में बड़ा हो गया। हाँ, एक ही साल में। और है कितना क्यूट सा है विशाल। और इसको मैंने मर्दानी 2 में देखा, मुझे नफरत हो गई इस आदमी से। मतलब इससे कॉम्प्लीमेंट फॉर यू, आपने वो किरदार इतना अच्छा निभाया था। अच्छा, ये फिल्में तो कितनी सारी कर चुके हैं, मगर पहली बार ये फिल्म के पोस्टर में भी दिखाई दे रहे हैं। हाँ। मुबारक हो। अब जब आप कभी लोन लेने जाएंगे जी। आपको किसी गारंटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब मैम आपने इतना सीरियस रोल इनसे करवाया है, पर वैसे जो इनके जानने वाले वो सब बोलते हैं कि काजोल इतनी विट्टी हैं और ये बड़ा हंसी मजाक करती रहती हैं, तो ये रहती थी सेट पे सीरियस? बहुत सीरियस, पूछने की भी कोई बात है। आई एम अ वेरी सीरियस वो क्यों हंसने पर्सन। लग गई है सुन के? वो आपके सवाल पे हंस रही है, मुझ पे थोड़ी हंस रही है। नहीं, I know you're very serious I'm a about your very work. serious person. Of course. I'm very serious. Only when the camera starts. मैंने सवाल इसलिए पूछा था, एक बार मुझे शाहरुख भाई ने बताया था आपका कोई किस्सा कि बड़ा सीरियस हम लोग सीन कर रहे थे और काजल की सुई अटक गई। लाफ्टर, फिर वो लाफ्टर रुका नहीं और बोलते काफी देर तक शूट ही हमें रोकना पड़ा था। वो तो सुई और किसी की भी अटक सकती है कहीं पे भी। हाँ, ये तो है। हाँ, आपकी अटकी है? मेरी अक्सर ही अटक जाती पता है। और अगर कोई बोल दे ना कि ये बात पे हंसना नहीं है, फिर तो डेफिनेटली हंसोगे। वाह, रेती मैम आप इतनी अच्छी एक्टर हैं, उतनी ही अच्छी डायरेक्टर भी हैं। अजय सर इतने कमाल एक्टर हैं, डायरेक्टर भी हैं। आपका आगे प्लान है कोई डायरेक्शन करने का? या बिल्कुल नहीं। बिल्कुल जरूरत भी नहीं है। जो लेडी अपने घर में रोज अजय देवगन को डायरेक्ट करती हो, उनको क्या जरूरत है? विशाल, ट्रेलर में एक जगह जब काजल मैम आपके पैर दबा रही हैं, उस समय आप नर्वस हुए थे या आपको ये लगा कि अब मेरा बॉलीवुड में पैर जमा है? ये बात तो ऐसा लगता है कि वो सीन के बाद मेरा बजट बढ़ जाने वाला है फुल। जब आपने इनकी फिल्में देखी, डीडीएलजे, कोई भी? नहीं देखी है। देखिए मैम, देखिए मैंने अभी रिसेंटली डीडीएलजे लगी थी थिएटर में, तब स्पेशली मैं गया वो तो था। जब मर्जी देख लो, उतना ही मजा आता है। हाँ, बट मैंने तो फर्स्ट टाइम देखी थी ना ये। उस समय आपने सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा मैं इनके साथ फिल्म करूंगा? ने कभी सपने के सपने में भी मैंने नहीं सोचा था कि मैं मैम के साथ काम करूंगा और साथ में पोस्टर पे दिख जाऊंगा, ये तो कभी नहीं सोचा था।
ये देख रहे हैं हमको कितना खुशी हो रहा है आज। हेलो, ये देखिए हम मिठाई भी लाए हुए थे, जलेबी है। अर्चना जी एकदम फ्रेश फ्रेश कढ़ाई से निकाल रहे थे, गरम गरम पैक करा के ले आए। लेकिन ये आज ये जलेबी है और कोई नहीं खाएगा। शर्मा जी, ये जलेबी सिर्फ और सिर्फ आप खाएंगे बस। किस खुशी में? अरे खुशी में नहीं, हम बस चाहते हैं थोड़ी देर के लिए आपका मुंह बिजी रहे। थोड़ा हमको बात करने का मौका दीजिएगा। थोड़ा खाइए, मजा आएगा आपको। नमस्ते काजोल जी। नमस्ते। नमस्ते रेवती जी। विशाल जेठवा जी, पाए लागू। विशाल कितना छोटा है तुमसे गुड़िया? नहीं छोटे तो हैं लेकिन जेठ है ना। तो देखिए इतना कम उम्र में जेठवा हो गए। हमें देखिए 35 रनिंग चल रहा है हमारा, अभी तक दुल्हनवा नहीं बन पाए। अरे जिस तरह टुकुर टुकुर हमको देख रहा है, हमें लग रहा है कि जेठवा और दुल्हनवा एक साथ ही ना बन जाए। मजाक कर रहे हैं, इतना भारी बोझ आपके कंधे पे नहीं डालेंगे। टेंशन हो गया इनको पूरा। मजाक किए हैं, हमें पता है यू वेरी यंग एंड डायनेमिक। बस देखो वैसे क्या ट्रेलर है फिल्म का, जोरदार तालियां हो। 450 रुपया किलो का खरीदे हैं ये, खा लो ना यार। जस्ट कीप योर सेल्फ लिटिल ऑक्यूपाइड टुडे। एनीवेज, हम अपना इंट्रोडक्शन तो दिया नहीं, आप इंतजार कर रहे होंगे। बिल्कुल। आज हम है गुड़िया लॉन्ड्री वाली, जिसका कपड़ा गंदा नहीं उससे हमारा धंधा नहीं। हम जो है कपड़ा धोते हैं, सुखाते हैं, अपने मेहनत की खाते हैं। और ये अपने आप आ जाती है, हम इसको कभी नहीं बुलाते हैं। तो हम आपके लिए नहीं, मेहमानों के लिए आते हैं। और वो तुमको कभी मुंह नहीं लगाते हैं। हमको चलेगा, हम कौन सा बुरा मान जाते हैं। बाप रे, बैक टू बैक कितना राइम भी कर दिए हम। इतना शेरो शायरी लाइफ में नहीं किया। हम तो गुड़िया से गुलजार होते जा रहे हैं। बस पीछे हो जाओ विशाल, अभी ये टेक ऑफ होने वाली है। काजल जी, आप यकीन नहीं करेंगे, पूरे ब्रह्मांड में हमसे बड़ी फैन आपकी नहीं हो सकती। वो तो दिख ही रहा है हमको। वो उनको दिख रहा है, आपको मिठाई का डब्बा नहीं दिख रहा है। लेके आई 15 रुपए की जलेबियां 20 बार सुना चुकी है। वो भी मेरे को पता है, इसने चूस चूस के वापस रखी होंगी। शर्मा जी एक बात समझ लीजिए, जब दो हॉट एंड हैपनिंग लड़कियां बात कर रही हैं, तब बीच में नहीं बात करते हैं। जस्ट गेट इट, ओके? एनीवे, चलेगा, ठीक है। वैसे आपको सच बताएं, हमने जब DDL जब देखा था ना, फिल्म देखे थे हम, ओ माय गॉड, आपके पापा जब आपको परमिशन दिए ना कि जा जी ले, जिंदगी जी ले, आप ऐसे भाग के गए, शाहरुख खान जैसे हाथ दे रहे थे आपको, और फिर आप भाग रहे हैं, फिर शाहरुख खान जी हाथ दे रहे हैं, आप भाग रहे, शाहरुख खान जी हाथ दे रहे हैं। फिर जो ऐसा हाथ पकड़ के ट्रेन में आप आए, हम जितनी बार भी वो देखते हैं, हमारा विश होता है, हम सोचते हैं कि काश वहां पर आपकी जगह हम होते। तू होती तो शाहरुख खान को भी गिरा देती, ट्रेन भी पलटा देती तू। अपने आप को सिमरन समझती हो? शर्मा जी, यहाँ पे आप ये फल रखते हैं? हाँ। रखे हैं आपने? हाँ। वहाँ ड्राई फ्रूट रखे हैं? हाँ। थोड़ा सा इनके साथ वो भी रखिए। क्या? मौन व्रत। नहीं, सच में ट्राई करके देखिए, ऐसे चुप रहिए, शांत रहिए, बड़ा अच्छा लगता है। और कुछ सीखना है ना, इनके हस्बैंड अजय देवगन जी से सीखिए। क्या? कितना चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, तभी तो दृश्यम 2 में भी पकड़े नहीं गए वो। सच बता रहे हैं, आप जैसे बातूनी होते ना, तो दृश्यम 1 में ही अरेस्ट के अंडर आ गए होते। पर रेवती जी, हम आपके बहुत फाइन रहे हैं, और कहीं से हमने ये सुना, पता नहीं, आप बताइए,
आपका असली नाम आशा है ना? जी। देखिए हम रिसर्च किए थे, आप इत्तेफाक का बात देखिए, हमारे मम्मी पापा भी डिसाइड किए थे कि घर में बेटी होगी तो नाम आशा रखेंगे। हाँ, लेकिन जब हुई तो फिर निराशा रख दिया उन्होंने। क्योंकि आप एक एनिमेशन फिल्म में गाय को आवाज दी थी ना आपने। पुण्यकोटि। हाँ, ये है ना, इन्होंने भी एंग्री बर्ड को आवाज दी थी। लेकिन आपको सच बात बताएं, पहले वो बर्ड जो है बहुत खुश थी, इनकी आवाज सुन के एंग्री हुई। इसने भी एक भैंस को आवाज दी थी। वो जा रही थी, गोबर कर रही थी, कहती बहन जी आपका सामान गिर रहा है। पुराना चुटकुला था पर मेरे को बड़ा मजा आया बोल के। ये जो हम भैंसिया से बातें, आप वहां थे क्या? हम सुन रहे थे, अच्छा, चुपचाप सुन रहे थे पीछे वहां खड़े। पे अगर आप खड़े चुपचाप सुन सकते हैं, यहाँ भी सेम कर लो ना यार। वैसे हम बता रहे हैं, आपको शायद पता नहीं है, बहुत जल्द हमें देखने के लिए आपको टिकट लेना पड़ेगा। अरे सर्कस बैन हो गई कब से। सर्कस में नहीं आ रहे हैं, हम बहुत बड़ी हीरोइन बनने वाले हैं। हाँ, हमारा क्या है, एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, उनके यहाँ हम कपड़ा साफ करते हैं, तो उस दिन कपड़ा लेके गए, उनका हमको ब्यूटी देखा उन्होंने, हमारा खूबसूरती देखा, हमारा ऑडिशन लिया उन्होंने। क्या करवाया ऑडिशन में? ऑडिशन में ऊपर ऐसा सब जाला साफ कराया उन्होंने, फिर ऐसा घर का थोड़ा झाड़ू करवा दिया, फिर बर्तन साफ करवाया और थोड़ा ये साफ सफाई कटका वटका करके बोले कि ऑडिशन बहुत अच्छा हुआ है। उन्होंने फ्री में काम करवा लिया घर का तेरे से? नहीं, तभी मैं बोलूं कि बाद में हमसे ये क्यों पूछ रहे थे कि रोज के ऑडिशन का कितना लोगी? बहुत गड़बड़ है, गड़बड़ चल रहा है दुनिया में, अजीब अजीब लोग होते हैं विशाल जी। हाँ, आपको भी एक सलाह देंगे, छोटा मुंह बड़ी बात है, बुरा मत मानिएगा जी। जब भी कोई आपको काम देता है ना, उससे लड़ाई नहीं करना चाहिए। क्या मतलब? यशराज ने इनको काम दिया, ये मर्दानी 2 में उन्हीं की बहू रानी के साथ लड़ाई कर रहे हैं। हाँ? गलत बात है, नहीं करना चाहिए था लड़ाई। फिर अगर आपको वो बेल्ट से मारती हैं तो हम क्या करें, फिर मारेंगे, फिर सहन करो, अभी होता है। वैसे हमको बहुत बुरा लगा था आपको जब मार रही थी ना। अच्छा। लगा क्या है कि आप भी सिंगल हैं, हम भी सिंगल हैं, तो एक ऐसा बॉन्ड बन जाता है। तो पर टेंशन नहीं लीजिए, रिश्ते का बात नहीं कर, रिश्ते की कमी नहीं है हमें। मत हिला, मुंह गिर जाएगा तेरा नीचे। अभी एक बहुत बड़ा फिल्म का हीरो। हीरो का रिश्ता है तुझे? नहीं नहीं, हमें क्यों आएगा? तो उनका कोई रिश्ता नहीं आया, वो तो हमारा फोटो देखते ही हमको रिजेक्ट कर दिए। लेकिन फिर बदला लेने के लिए हमने अपना रिश्ता वो हीरो के ड्राइवर को भेजा। फिर अब आप देखिए, वो ड्राइवर के साथ हमारा शादी हो जाएगा ना, फिर कैसे वो हीरो से हम बदला लेते हैं? कैसे बदला? हीरो को शूटिंग पे जाना होगा, उसको जल्दी होगा जाने का, हम अपने पति का पेट खराब कर देंगे। गाड़ी ऐसा रुक रुक के जाएगा, लेट पहुंचेगा शूटिंग पे, पता चलेगा उसको हमको रिजेक्ट कर रहा है, समझ में नहीं आता। बता रहे हैं, अपने पति के साथ उसी हीरो का गाड़ी में बैठ के पूरा शहर में घूमेंगे, उसको पप्पियां देते हुए इंस्टाग्राम वीडियो बनाएंगे, इंस्टाग्राम पे डालेंगे, फिर वो जलेगा, उसको पता चलेगा हमें रिजेक्ट कर रहा है। समझता क्या है हमें? एक मिनट, जरा फोन बज रहा है हमारा। अरे हमारे वो आवाज तो आई नहीं। ये कैसी रिंगटोन है? वाइब्रेशन पे है फोन यार, ये क्या बात? कहते क्या हमारे होने वाले ड्राइवर जी, ड्राइवर ड्राइव्स मी क्रेजी। हेलो, हाँ काजल जी, नमस्ते कह रहा, नमस्ते नमस्ते कह रही हैं वो। हाँ 13 तारीख का डेट हमको चलेगा ना? हाँ 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 हाँ, वो ड्रेस का चिंता मत कीजिए, हो जाएगा। साथ क्या आप हमसे शादी नहीं कर रहे हैं? तो डेट का है पूछ रहे हैं हमसे? 13 तारीख, 13 तारीख को किसी और से शादी कर रहे हैं और चाहते कि वहां पे हम टेडी बेयर का ड्रेस पहन के बच्चों में टॉफी बांटे। हम आपको ना
अभी सभी लोग बैठे हैं यहाँ पे, हम आपको 4 गालियां SMS कर रहे हैं। क्या बात है? किसी से कह के जोर से पढ़वाइएगा, ठीक है? और एक बात हम कहना भूल ही गए आपको, ए बाप! ये क्या है? नहीं करेगा शादी, नहीं करेगा, इसमें क्या बड़ी बात है? अरे लाइन लगा है लड़कों का, हाँ बिल्कुल। हो जाएगा हमारा शादी, ठीक है? हमको टेंशन नहीं है, जाके थोड़ा रिश्ते का देखते हैं, अभी जाना होगा, ठीक है? चलते हैं, नमस्ते। सुपर्ब किक, सुपर्ब। ठंडा पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक, पानी, पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न। आज तो स्टेज पर मेरी 2 फेवरेट हीरोइंस एक साथ। ओ साथिया, ये तूने क्या किया? ओ बेलिया, ये तूने क्या किया? मैंने किया आपका इंतजार। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। कितनी आपकी गंदी फिल्में राइमिंग देख की, देख के वाह। मैंने ना बड़े पॉपकॉर्न खाए हैं। मेरी तरफ से आपको फ्री 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 फ्री। कपूर शर्मा, हाँ मेरा भी जरा इंट्रोडक्शन दो। हाँ हाँ, बिल्कुल। जैसे ये विशाल जेठवा, हाँ जी। विशाल जेठवा, ये राजू ढीठवा। बहुत इनको बड़ा रोकते हैं हम, फिर भी हमारे शो में आ जाते हैं, पर बड़े प्यारे, इनकी वजह से हमें नजर नहीं लगती। उठाओ अपने पॉपकॉर्न। इतने बड़े बड़े एक्टर बैठे हैं, तुम्हारे पॉपकॉर्न खाएंगे वो? यार जितने मर्जी बड़े हो जाएं, पॉपकॉर्न तो मक्की के खाएंगे, और क्या मनीष मल्होत्रा के पॉपकॉर्न खाएंगे वो? क्या बात करते हो कपूर शर्मा तुम? पजामा इसका देख लो, और नाम मनीष मल्होत्रा का ले रहा है। ये आपको पता है काजोल में खानदान का पहला आदमी है जिसको दोनों पैरों वाला पजामा मिला है। जा। नहीं तो इतना कपड़ा होता ही नहीं है इनके पास। ये एक ही टांग सिलवाते हैं, दूसरे हाथ में थैला पकड़ लेते हैं ये। मैम ऐसे ही कह रहा है, मेरे जो दादाजी थे ना, वो बहुत बड़े फैशन डिजाइनर थे, तो वो कपड़ों के साथ क्रिएटिविटी करते रहते थे। हाँ, जब बच्चों के ऊपर क्रिएटिविटी खराब हो जाए ना, फिर कपड़ों पे एक्सपेरिमेंट करता है आदमी। क्या करना है? यार मैं पता क्या, मैं बताता हूँ, इसको छोड़ो आप। मैम लाल मैं गमछा लेके बता घूम रहा रहा हूँ, मैम। है, फिल्म सिटी में सांड घूम रहा है तो लाल परना लेके घूम रहा है। यार मैंने सोचा था कि मैं काजोल मैं इतना बड़ा फैन हूँ आपका, मैंने सोचा था आज जाऊंगा तो ये मेरा दोस्त है, मेरी इज्जत करेगा। बिल्कुल देखो नहीं। ये मेरा ना, ये मेरा स्कूल टाइम का दोस्त है। उस समय उम्र छोटी होती, नहीं पता होता कैसे दोस्त मतलब बनाने। हाँ जी, क्या क्या प्रॉब्लम है मैम मैं तो सिर्फ ये कहने आया था कि मैंने आपका ट्रेलर देखा। हाँ। इतना कमाल का ट्रेलर है, और जितना अच्छा काम किया आप लोगों ने, माइंड ब्लोइंग। आपको? इन्होंने भी तेरा काम देखा है पता है? सच्ची? हाँ, स्पेशली तेरे लिए सोनी लिव डाउनलोड किया है इन्होंने। क्यों, टीवी पे देख लेते? ना टीवी पे फॉरवर्ड नहीं होता ना, जैसे तेरा वाला चल। करने क्या आया तू इधर? मैम कुछ नहीं है यार, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये थिएटर मेरा है। नहीं नहीं, यहाँ नहीं, दुनिया में क्या करने आया मैं बोल रहा हूँ। तेरी वजह से तुझे पता है दुनिया 8 बिलियन लोग हो गए। 8 बिलियन मेरी वजह से कैसे हो गए? क्योंकि वो कहते हैं जब ये पैदा हो सकता है तो हमें क्यों रोक रहे हो? आ गए पॉपकॉर्न। मैम अभी मेरे में थोड़ी सी होमोग्लोबिन की कमी है, अदरवाइज बचपन में आप कहीं मुझे देख लेते। हॉस्पिटल का सबसे ज्यादा क्यूट बच्चा मैं ही था। आपको पता है डॉक्टर ने जब बच्चा हैंडओवर किया ना इसके माँ बाप को, कहते देखिए हम भी नहीं किसी को बताएंगे, आप भी बात दबी रहने दो, हमारे भी करियर का सवाल है। ये तो कुछ भी नहीं, बधाई मांगने वाले आते ना, वो ढोलक लेके आते हैं, इसको देख के बीन बजाने लग गए। उनको लगा सांप निकला है। दीप्ति मैम जी। आप इतना अच्छा काम करते हैं, आपको 3 नेशनल अवार्ड मिले हैं। एक रिक्वेस्ट थी, एक अवार्ड मेरे को दे दो। अब किया है जूते खाने वाली बात। यार तू मेरा दोस्त है कि नहीं है पहले बता दे मेरे को। It's okay, मैं दे देती हूँ। मैं दे देती हूँ। हाँ ये होती है। एक डुप्लीकेट बना के मैं दे देती हूँ। हाँ डुप्लीकेट ठीक है। पता क्या 2 घंटे कोई भी कपिल शर्मा के पास बैठ जाए, मेरी बेइज्जती तैयार होती है उनके पास। बाहर स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है और तू बैठा कैसे हुआ है? देख जब कोई गेस्ट आते हैं ना, तो दोस्त समझ के कभी तो कोई तारीफ कर, इतनी जिंदगी से तू मुझे जानता है, कोई तो तारीफ कर। नहीं, ये तो है मैम, है ना? फुट मसाज इससे अच्छी कोई दुनिया में नहीं कर सकता। और ब्लैक हेड्स तो ऐसे निकाल देता है बड़े फास्ट फास्ट। आई मीन Ma'am, I have कुछ- जो Ma'am- जिसका स्किल है। नहीं देयर इज नथिंग लाइक दैट। आई एम एक्चुअली अ डर्मेटोलॉजिस्ट। ये शब्द बोलते हुए तेरी जुबान दांतों के अंदर नहीं आई?
मैम मेरे पास ना एक छोटा सा एक आपके लिए ऑफर था कि अगर आप अपनी फिल्म का मेरे को ना प्रमोशन का काम दे दें, इसका तो हो गया। कुछ कुछ होता कि प्रमोशन मैंने की थी मैम। कैसे? मेरे पास अपना पर्सनल राहुल है। रियली या दिखाइए प्लीज। Yeah. It's okay. Yeah. Yeah. Hi everyone. हाय। राहुल, नाम तो सुना ही होगा। हे अंजलि, तुम्हारा राहुल आ गया। मिस ब्रेगेंजा, देखिए आपका फेवरेट स्टूडेंट आपके सामने आ गया। और मैं आपको एक बात बता दूं कि कुछ कुछ होता है मेरे सिर्फ 2 ही लोग फेवरेट थे, अंजलि, मैं। मैम ये है मेरे लो बजट छोटे शाहरुख। हे, मेरी अम्मी जान कहा करती थी, वेरी गुड। कोई शाहरुख छोटा नहीं होता और छोटे से बड़ा कोई शाहरुख नहीं होता। मतलब अरे मेरी अम्मी जान कहा करती थी, बसा 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 बसा, टिकट 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 टिकट, चलती गाड़ी में उतरो ना कहा। 1 मिनट, तुम्हारी अम्मी जान ये क्यों कहा करती थी बसा बसा? यू नो व्हाट, मेरी अम्मी जान बस कंडक्टर थी और उन्हीं ने मुझे सिखाया टिकट। अरे मेरी अम्मी जान ये भी कहा करती थी कि अपने गेस्ट का ध्यान रखा करो। हे विशाल, सो टेल मी, तुम्हारे विशाल और जेठवा दोनों साथ साथ सब ठीक है ना? रेवती जी कितनी प्यारी लग रही हैं आप। और वैसे मैंने सुना है कि आपके पास कई नेशनल अवार्ड्स हैं, तो एक नेशनल अवार्ड मुझे भी दे दीजिए ना। हेलो, नेशनल अवार्ड लेने के लिए अच्छा अच्छा काम करना पड़ता है ना। हाँ। तो उस हिसाब से तो तुम्हें एक भी नहीं मिलेगा। हाँ यार मुझे परेशान मत करो। हाँ, अपने गेस्ट से मुझे बात करने दो। हे विशाल, यू नो मैंने मर्दानी में तुम्हारा परफॉर्मेंस देखा, क्या कमाल का परफॉर्मेंस था। और ये जो तुम्हारी बड़ी बड़ी आंखें हैं, इन बड़ी बड़ी आंखों में मैंने नमकीन मस्तियां नहीं देखी। 1 मिनट, ये तुम मोहम्मद कैफ में कटरीना कैफ ढूंढ रहे हो? उसकी आंखों में नमकीन मस्तियां क्यों ढूंढ रहे हो? उसकी, अरे यार तुम मुझे परेशान मत करो। हे मिस ब्रेगेंजा, आपको याद है ना कि आपने मुझसे कॉलेज में एक सवाल पूछा था कि राहुल प्यार क्या है? प्यार दोस्ती है। ये प्यार दोस्ती। भाई साहब ज्यादा फ्रैंक ना हो जाओ आप। अजय देवगन साहब का पता है आपको? हाँ, उनका भी कर लेता हूं। प्यार दोस्ती है। क्या बात है? क्या बात है, क्या बात है। अगर वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त नहीं बन सकती तो मैं उससे प्यार कर ही नहीं सकता। अमेजिंग अमेजिंग, वाह। इधर आओ। क्योंकि दोस्ती के बिना प्यार तो होता ही नहीं है। इधर क्यों अंजलि? अरे सही कहा था। उनके सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करनी है। उनका सिंघम आ गया ना तो पंजाब पढ़ना तुम्हारे। ये तुम्हारे वाली अंजलि नहीं है। मदन चोपड़ा। मदन चोपड़ा, अगर ते मेरी अंजलि नहीं है तो कहाँ मेरी अंजलि? अंजलि, 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 राहुल, अंजलि, राहुल, अंजलि, राहुल, अंजलि, राहुल, अंजलि, राहुल।
मैंने कहा था ना, मैंने कहा था इसको थप्पड़ मारो ये नहीं रोता। तुम भी मारो, तुम भी मारो। मेरे कान के नीचे लगे, मैं बहुत रोता हूँ। ओके 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 ओके। अम्मी जान कहा करती थी कि कोई रोता खोता नहीं होता और कोई खोता पोता नहीं होता और कोई कबूतर कभी तोता नहीं होता। एक मिनट, हाँ ओके, टेल मी। ये तुम्हारी अम्मी जान जो कहती है ना, मेरे को समझ में नहीं आता। मैंने कहा था ना, मैंने कहा था ना, ये कुछ नहीं समझेगा। मैंने कहा था ना 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 ना। I don't like your jokes. I don't like you. ना 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 ना। भैया आप वहाँ जाके कुछ क्यों नहीं बजाते? क्योंकि मैं एक्टिंग करता हूँ। मैंने आपकी एक्टिंग देखी इसलिए बोल रही हूँ, वहाँ जाके कुछ क्यों नहीं बजाते? ना 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 ना। I don't like your jokes. I don't like you. मैम आपकी सारी फिल्म देखी, आपको 3 नेशनल अवार्ड मिले। प्लीज मैम एक अवार्ड मुझे दे दीजिए ना। हे, अरे मैं ऑलरेडी उनसे एक अवार्ड मांग चुका हूँ। क्या तुम मांग चुके हो राहुल? Rahul is a cheater. Rahul is a cheater. Rahul is a cheater. I'm not a cheater. I'm not a cheater. हाँ? अरे मुझसे पहले तो ये मांग चुका है। तुम भी मांग चुके हो? Raju is a cheater. Raju is a cheater. I'm not cheater. अंजलि 70 सेकंड्स हैं तुम्हारे पास, सिर्फ 70 सेकंड्स। 70 मिनट होता है राहुल। अरे जिस तरह से तुम कर रही हो ना, कि 70 सेकंड्स में ही हमें बाहर निकाल देंगे। मैंने कहा था ना राहुल, मैंने कहा था ना राहुल। कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगी। राहुल थोड़ा फेसिंग ले लो। मेरी अंजलि, कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगी। राहुल अंजलि सच भी बता रही हूँ मैं। अरे अरे ये क्या कर रही हो तुम मेरे साथ? हाँ? पुछ होता है, तुम नहीं समझोगे ना। अम्मी जान कहा करती थी। सब कुछ अम्मी जान ही कहती थी, अब्बू जान कुछ नहीं कहते थे। मैंने कहा था ना, अम्मी जान कहा करती थी। मैंने कहा था ना, अम्मी जान कहा करती थी। मैंने कहा था ना, मैंने कहा था ना, अम्मी जान कहा करती। मैंने कहा था ना। बस 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 बस। काजल जी ये मेरे आर्टिस्ट थे। मैं इनकी तरफ से बहुत सॉरी मांगता हूँ। आपने माफी मांग ली, हम भी मांगते हैं। हम इनके आर्टिस्ट हैं, सॉरी। चलो चलो चलो। मैंने कहा था ना, मैंने कहा था। आप अपने फैंस के लिए जो फोटोग्राफ्स डालते हैं इंस्टाग्राम पे, वीडियोस डालते हैं, अब आपको तो हमारे हिंदुस्तान की जनता बड़ी क्रिएटिव है, बड़े मजेदार कमेंट्स आते हैं। हम कुछ निकाले हैं फोटो, आपको दिखाएंगे और उसके नीचे कमेंट्स देखते हैं जनता ने क्या किया है। काजोल जी ने फोटो डाला है, ड्यू टू पर्सनल रीजंस आई एम जस्ट गोइंग टू कीप गेटिंग हॉटर एंड स्मार्टर ईच ईयर। वेरी नाइस पिक्चर। जी नीचे कमेंट्स देखते हैं। आप दांत साफ करते हुए भी अच्छी लग रही हैं। मैं तो मुंह साफ करके भी अच्छा नहीं लगता। काजोल मैम ने चश्मा सर पे लगा रखा है, बाद में पूछेंगी किसी ने मेरा चश्मा देखा। शायद ये बच्चों से छुपके लॉलीपॉप खा रही थी, उनके आते ही स्टिक को टूथपिक बना लिया। और दिखाइए। Too good. मैंने भी आपकी तरह ही नाखून बड़े करके रखे थे, लेकिन मेरे पति दिन भर मुझसे पीठ खुजवाते थे तो मैंने काट लिए। आपके एक्सप्रेशन से लग रहा है आप सीसीटीवी पे देख रही हैं अजय सर क्या कर रहे हैं। That's the best one so far. और दिखाइए। रेवती मैम ने ये फोटो डाला है कि was at Red Chillies for film, watching it after so much English. रवि वर्मन हमारे डीओपी। अच्छा कमेंट्स देखते हैं नीचे। मैं जब शाहरुख खान से मिलने ऑफिस गया था, उनके गार्ड ने भी ऐसा ही पोज देख के मुझे रोक लिया था।
और दिखाइए। रेवती जी, आप शाहरुख जी के ऑफिस गई हो तो पूछ के आना, इतने बड़े आदमी होके उन्हें रेड चिल्ली का बिजनेस करने की क्या जरूरत थी। इन्होंने हेयर स्टाइलिस्ट को कहा था शाहरुख जैसे बाल काट दो, उसने फागुनी पाठक जैसे काट दिए। और दिखाइए। और भी है। या विशाल ने ये फोटो डाला, बिलीव मी आई मेडिटेट हियर एवरी डे एट 6 PM शार्प। नोट, डोंट बिलीव एनीवन सो इजीली ऑन सोशल मीडिया। वेरी नाइस। सही बात है। आइए कमेंट्स देखते हैं इसके नीचे। वैसे कभी मेडिटेट किया या सिर्फ फोटो के लिए ऐसे किया? सिर्फ फोटो मैम। भाई आप यहीं बैठ के ध्यान करते हो या फिसलते फिसलते आगे आ गए हो? ध्यान व्यान कुछ नहीं, पानी से जलपरी के निकलने का वेट कर रहे हैं। वो तो सच भी हो सकता है। ध्यान करते करते आंखें भी खोल लेना, अगर मगरमच्छ का ध्यान आप पे पड़ गया तो आपका ध्यान ही रह जाएगा, जान नहीं रहेगी। और दिखाइए। नाइस फोटो। कम ऑन पीपल, गिव मी अ स्माइल। आइए देखते हैं नीचे कमेंट्स। लड़कियों को अच्छी तरह से मालूम होता है कि कौन सा पोज बनाने से उनकी सारी ज्वेलरी सब अच्छे से दिखेगी। एग्जाम में चीटिंग करते हुए जब टीचर देख ले तो बच्चा ऐसे ही सोचने की एक्टिंग करता है। ये सोच रही हैं इस बार किट्टी निकल आई तो क्या खरीदूंगी। किट्टी। और दिखाइए। लगता है ये पार्टी में किसी से हंस हंस के मिल ली, अब सोच रही है उसका नाम था क्या। ऐसे होता है ना। पॉसिबल। Oh my ये God. तैयार तो हो गई पर अब इनको याद नहीं आ रहा जाना कहाँ है। और दिखाइए। रेवती जी ने फोटो डाला, फील सो ब्लेस्ड टू वर्क विद अ ह्यूमन बीइंग लाइक गुलजार साहब। ओह वाओ, नाइस पिक्चर मैम। दिखाइए कमेंट्स। ये कह रही हैं 3-4 गाने ले लूंगी, ठीक ठीक लगा लो। मैंने भी मास्क लगा के गुलजार साहब के घर घुसने की कोशिश की थी, उनके कुत्ते ने पकड़ लिया, उसने मुझे उर्दू में काटा। वेरी नाइस। उर्दू में काटा। Beautiful. और दिखाइए। The fab one. अमेजिंग। ये मैं यूज करूंगी कहीं पे जरूर। उसने मुझे उर्दू में काटा था। और दिखाइए। फोकस्ड। दिखाइए कमेंट्स। फोकस तो सिर्फ लिखने की बात है, इस फोटो को इन्होंने 4 बार चेक किया होगा सही आई कि नहीं। सो ट्रू। ये वही आदमी जो एक कॉफी ऑर्डर करता है और उसमें 4 घंटे वाईफाई यूज करता है। और दिखाइए। आई लव द वाईफाई वाला। The Wi-Fi was fab. Oh. मी वेकिंग अप एंड एमिंग फॉर माई अलार्म एट 7 AM। आइए देखते हैं नीचे कमेंट्स। काफी कुछ लिख सकते हो एक्चुअली। बंदूक नीचे रख दो मैम, अलार्म ऑफ करना है, आदमी नहीं। ओह गॉड। Lovely. जब तैयार होने के बाद पति कॉम्प्लीमेंट ना दे। लगता है मेले में इनका एक भी निशाना गुब्बारे पे नहीं लगा। जब आप सो रहे हो और कोई उठा के पूछे कि सो रहे थे क्या। That's so true. और दिखाइए। ये रेवती जी ने फोटो डाला है, टेकन बाय रवि वर्मन। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, मिलती है तो बस तारीख, और ये उस तारीख पे भी आ गई जब कोर्ट की छुट्टी होती है। कोई नहीं है। ये उन लोगों का वेट कर रही है जिनका केस से कोई लेना देना नहीं होता, जो पीछे बैठ के बेवजह सर हिला रहे होते हैं, जिन्हें चुप कराने के लिए जज ऑर्डर करता है। यही फर्क है, डायरेक्टर हैं इसलिए सबसे पहले सेट पे आ गई। एक्टिंग कर रही होती तो बाद में आती। कई एक्टर तो शूटिंग से पहले आके नाश्ता भी इधर ही करते हैं, चाहे रात का शूट हो। तो ऐसा नहीं है। और दिखाइए आगे। वेंकी बीइंग फंकी। विशाल ने ये फोटो डाला है। आइए देखते हैं कमेंट्स। मेड के नहीं आने पे मेरी बीवी जिस दिन पोछा लगाती है, मुझे भी ऐसे ही सोफे पे खड़ा कर देती है।
माँ ने आशीर्वाद दिया था बेटे बड़े हो जाओ, ये नहीं कहा था सोफे पे खड़े हो जाओ। और दिखाइए। खत्म। क्या क्रिएटिविटी है यार, देखो आप अमेजिंग। हेलो रेवती मैम, हेलो काजोल मैम, हाय विशाल, हेलो हाय। हाय हस्बैंड, व्हाट हाय हस्बैंड। दीदी आप दीदी एप्रन तो ऐसे पहना जैसे संजीव कपूर की असिस्टेंट है। ये बहुत गॉड गिफ्टेड है मैम, खाना इतना इससे गंदा कोई बना नहीं सकता। उस दिन मछली बनाने लगी, मछली कहती बहन तेरे हाथ की खाता तो कोई है नहीं, तो मेरी जान क्यों ले रही है तू? कसम से आप इसके हाथ की मछली खा के देखो, उफ। प्लीज आप लोग कभी डिनर पे आइए, मैं एक्चुअली में खाना बहुत अच्छा पकाती हूँ। खाना इसने वैसे बोल दिया, पकाती बहुत अच्छा है। अभी आई है ना ये, अभी तो शुरुआत है। 2 मिनट और खड़ी रहेगी, फिर आप इसका जादू देखना। रेवती मैम ये ना ऐसी बातें बनाता रहता है, मतलब ये आदमी इतना आलसी है, आप बिलीव नहीं करेंगे, शादी के 3 महीने तक मेरा घूंघट नहीं उठाया इस आदमी ने। जब आपको ऑलरेडी पता हो अंदर प्रोडक्ट क्या है। मैंने फेरों में ही देख लिया था यही निकलेगी। मैंने उठाया नहीं घूंघट, मैं अपना घूंघट ओढ़ के सो गया। क्यों? तो शादी करोगे तो बीवी निकलेगी ना, बाइक नहीं निकलेगी। बाइक निकल जाती तो अच्छा होता, कहीं मैं स्टेशन पे पार्क करके आ जाता। अब तो ये भी नहीं कर सकते हम। ये ना पिछले जन्म में पक्का मेरे पैरों के नीचे ना चींटियां आई थी, इसलिए तुम्हारे जैसा पति मिला है मुझे। इस हिसाब से तो मेरे पैर के नीचे बत्तख आई होगी। इतना पक 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 करती है मैम, मैं आपको क्या बताऊं। क्या कमी है मुझ में? अगले साल बताऊंगा। अगले साल क्यों? गिनने में टाइम नहीं जाएगा, ऐसे कैसे बता देंगे। ठीक है, जो मर्जी बोलना है बोल लो, लेकिन कॉलेज में ना मैं भी बहुत क्यूट थी, एकदम काजोल मैम की तरह। मेरी मम्मी बोलती थी अंजलि अंजलि। फिर इनकी मम्मी की आंखों का ऑपरेशन करवाया। फिर अब बोलती मंजुलिका मंजुलिका। कहाँ से? कौन से एंगल से अंजलि लगती हो तुम? कभी राहुल की नजर से देखो, पता चल जाएगा मैं कौन सी एंगल से दिखती हूँ। थोड़ा पीछे हो जाओ, हमारे मेहमान ना ब्लॉक करो कैमरा। 10 साल हो गए शो करते करते, अभी तक नहीं पता चला ब्लॉक नहीं करते किसी को। देखिए मैम ये ना ऐसे बस बातें बनाता रहता है, और स्पेशली मेरे घर वालों के बारे में। मैम ये खुद ऐसा मौका देते हैं, पता है हम लोग जो टिश्यू पेपर यूज करके फेंक नहीं देते, इसकी मम्मी उठा के प्रेस करके फिर मेहमानों के आगे रख देती है। हाँ उस दिन एक गेस्ट आए, वो बोलते रहे इसमें तो हल्दी लगी होती है, कहती है इट्स गुड फॉर स्किन। शर्म नहीं आती इनको। शर्मा ये क्या बोले जा रहे मम्मी पापा, दे आर वेरी रिस्पेक्टेड, ये कुछ भी बोले। रिस्पेक्टेड नहीं सस्पेक्टेड है वो। मोहल्ले में 2-3 चोरियां हुई, पुलिस को शक है उन पे। अरे मैला जो मर गई रे बाबा, बार बार में ब्याह गई रे उच्चा पैरों। ये देख लीजिए रिस्पेक्टेड मम्मी पापा आए। अरे वाह दबा जी, हमारा आने से पहले हमारी बात चल रही थी, इसका मतलब। अरे बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी फूल मती, आई लव यू। उम्र नहीं लंबी, जुबान बड़ी लंबी इनकी। मुंह में नोटों की गड्डी रख के ना एटीएम की तरह गिन लेती है। देखो कोई इनको फर्क ही नहीं पड़ता है। अरे बोलो आगे कुछ बोलो। अरे रुको तो सही, इमेजिन कर रही हूँ कितनी तारीफ कर रहे हैं। मम्मी नोटों की गड्डी। अरे दामाद जी मेरी तारीफ तो करते रही हो, मेहमान आए उनका तो स्वागत कर लूं मैं। नमस्ते काजोल मैम, नमस्कार रेवती मैम। नमस्ते। हाय विशाल। मीट माय हस्बैंड। नमस्ते करो। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा एक बात बताओ पेंगुइन अंकल, आपके पास कोई ऐसा नुस्खा है जैसे कोई किसी के घर में जबरदस्ती रुका हो उसको निकाल सकते हो, ऐसा कोई आइडिया है? है क्या? लेकिन आपको बताएंगे नहीं। क्यों? हमारे छोटे जमाई को बताया तो उसने हमें ही घर से लात मार के निकाला। अरे नाम ना लो उसको हम बखत का, यहाँ तो हमारी मौज आ रही है, मौज ले रहे हैं हम। है कि नहीं? अच्छा जमाई राजा ये लाइन क्या है? आपकी लाइन इनसे पूछना है। प्राउंडर उधर है ना। जमाई राजा
बाद में बात करूंगी। काजोल बिटिया ये बताओ कि जमाई राजा कैसे हैं हमारे? कौन जमाई राजा? कौन जमाई राजा? अपने अजय देवगन, हमारी प्यारी बेटी काजोल के पति। ये आपकी बेटी कहाँ से हो गई? कहाँ से हो गई? बैकग्राउंड, अरे ये मुंबई महाराष्ट्र से, मैं भी यूपी सहारनपुर से हूँ। तो इसमें सेम क्या है? अरे इसमें सेम ये है कि हम दोनों के ही बैकग्राउंड मैच ना करते हैं। वैसे दामाद जी आपसे एक बात करनी है। बिल्कुल भी नहीं। पिछले, अरे सुनो ना, पिछले 6 महीने से हम आपके रूम में रह रहे हैं जी। अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। मेरे को दूसरा रूम दे दो, ये खर्राटे बहुत लेती है। खर्राटे लेती हो आप? अच्छा, मैं तो मुंह से खर्राटे लेती हूँ, ये कहाँ से खर्राटे लेते बता दो। खर्राटे ले? मम्मी मम्मी कैसी बातें कर रही हो? गेस्ट बैठी हो, क्या बोल रही हो तुम? और करो ऐसी हरकतें, फिर मुझे ऐसी बातें सुननी पड़ती हैं सबके सामने। अरे तुम तो हमेशा सुनती हो। ये तो हम दोनों आते हैं तो डिवाइड हो जाता है तीनों में। अरे आप कब से खड़े हैं? आप इन पे बैठ क्यों नहीं जाते? इधर बैठिए आप। ये डोंट माइंड देम, ये वो ससुर दामाद का मजाक चलता रहता है। हाँ हाँ, ससुर दामाद हमारा ही तो मजाक चलता है यहाँ, हमारी बेटी का मजाक ना चलता यहाँ। मम्मी हाँ। भूलो मत, मेरी ससुराल में खड़ी हो तुम। ससुराल। कौन सा ससुराल? हैरी यूं बता, तेरा हस्बैंड तो तुझे पहचान ना रहा है, कह रही है ससुराल। मम्मी तुम अंदर चलो, बहुत हो गया, तुम बाहर खड़ी रहोगी, मेरी बेइज्जती होती रहेगी। तुम अरे अंदर क्या चलो। है बेटा, हम 6 महीने जेल के अंदर थे तभी तुम्हारी बेइज्जती हो रही थी। अब हम बाहर आ गए तो भी तुम्हारी बेइज्जती होती है। मैम आई एम रियली सॉरी, मेरी फैमिली ऐसी है, मैं कुछ नहीं करती। आप लोग अंदर चलो। हाँ जा रहे हैं। अच्छा जी प्रणाम। अच्छा जी हम चलते हैं, ये बेटी भी हमारी ऐसी अच्छा है। नहीं, अच्छा, चलिए हमें। जा रहे हैं। अच्छा जा रहे हैं। आप देखो कैसे लोगों के साथ रह रहा हूँ मैं। क्या फैमिली है आपकी? मुझे तो एक स्क्रिप्ट लिखने के लिए एक आइडिया आ रहा है। मुझे इनको बाहर निकालने का कोई आइडिया नहीं आ रहा। अच्छा काजल मैम जितनी अच्छी एक्टर हैं उतनी ही अच्छी माँ भी हैं। ये काम भी करती हैं, शूटिंग भी करती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं, बिल्कुल अपने फिल्म के किरदार की तरह। मैम एक बात बताइए, काम करना ज्यादा मुश्किल होता है कि बच्चों को संभालना? डेफिनेटली बच्चों को संभालना। आई थिंक काम के लिए मैं जाती हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं फ्रीडम हॉलिडे आई एम गोइंग टू प्ले डेट। मैं रेवती मैम के साथ प्ले डेट के लिए जा रही हूँ। कभी ऐसा हुआ आपकी शूटिंग हो, अजय सर की रेस्ट हो, आपने कहा हो सिंगम आज बच्चे तुम संभालना? रेगुलर बेसिस पे। अभी भी मैं आपके शो पे आई हूँ ना जी, तो घर पे कौन बैठा है? अच्छा हमारे शो में हंसी मजाक तो चलता रहता है, लेकिन एक बहुत ही सीरियस सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आपको याद है 2 अक्टूबर को क्या हुआ था? उसके कितने मीम्स बनते हैं बता उसके? आपने बहुत सारे पढ़े होंगे ऐसे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, काफी कुछ। और अजय का आई थिंक वीडियो भी है, याद है 2 अक्टूबर को क्या हुआ था? हमें भी याद हो गया पता। 2 अक्टूबर को हम पंजिम गए थे। पंजिम गए थे सत्संग सुनने। फिर हमने पाव भाजी खाई। फिर पिक्चर देखने गए। हाँ फिर पिक्चर देखते फिर घर वापस आ गए। साथियों हर मुद्दे पे हर किसी के अपने अपने विचार होते हैं। कईयों को लगता है कि आदमी लोग जो होते हैं दोनों काम बड़े अच्छे से कर लेते हैं। कईयों को लगता है कि जो लेडीज होती हैं वो ज्यादा अच्छे से कर सकती है। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि लेडीज जो होती हैं वो मल्टीटास्क कर लेती हैं। आपको क्या लगता है? मजा आएगा अभी। कि आदमी लोग दोनों टास्क करने में अच्छे होते हैं कि औरतें? देखना अभी फूड डलवाऊंगा इनकी फैमिलीज में मैं। जी जी मैडम। हेलो एवरीवन। हेलो। मेरा नाम आरती है और मैं पुणे से हूँ और फिलहाल कनाडा में रह रही हूँ। कनाडा में कहाँ रहती हैं आरती आप? मैं रहती हूँ नोवा स्कोशिया में। ओह वाह, शक्तिनगर के पीछे जो। हमें तो ऐसे बता दी जैसे हमें सारे कनाडा का पता है। ओह अच्छा जी,
तो मेरा मानना ये है कि डेफिनेटली घर के लेडीज ही घर का काम और जॉब मैनेज कर पाती है, अच्छा जी। क्योंकि मैं खुद अकेली रहती हूँ अच्छा और जी। मेरे साथ जो मेरे फ्रेंड्स रहते हैं वो अपने मम्मी को हर चीज़ के लिए कॉल करते हैं। अच्छा जी। मम्मी ये कैसे करना है, वो कैसे करना है। जैसे कि मेरी फ्रेंड ने परसों ही पूछा, मम्मी आटा कैसे गूंदना है, मैं वीडियो कॉल करता हूँ, मुझे बता दो। मैंने कहा अच्छा। अरे रुक, मैं बताती हूँ तुझे कैसे गूंदना है, क्यों मम्मी को परेशान कर रहा है। तो मुझे लगता है कि औरतें ही कर सकती है ये सारा काम। बहुत अच्छी बात बोली आरती, और आप इतना प्यारा बोलती है ना। बचपन में दूरदर्शन पे पोएम्स आती थी ना जो। हाय राम, फिर शिकारी ने क्या किया, उसके बाद उसने चिड़िया को कैद कर लिया। धन्यवाद आरती, जो आटा गूंथने पे आपने अपने विचार पेश किए हैं। आरती, मैं इतनी बार कनाडा में गया हूँ, ये क्रोशिया कहाँ पड़ता है, कौन सी जगह बताई आपने? नोवा स्कोशिया स्टेट है और मैं रहती हूँ हैलिफैक्स में। ओ हैलिफैक्स। ये भी हमें नहीं पता चला। मतलब वैंकूवर टोरंटो मेरे को ज्यादा पता है। ये कहाँ पड़ता है? ये अटलांटिक एरिया में। तीसरी और मुश्किल जगह है। चलिए, शुक्रिया आरती। थैंक यू। अरे बिंदु जी कैसी हैं आप? बिंदु जी नहीं लग रही? मेरी मॉम है। विशाल की मेरी मॉम मम्मी है। हैं? अरे बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो कपिल सर, कैसे हो? अरे बहुत बहुत बढ़िया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मुबारक हो, आपकी प्रोडक्शन बहुत मजेदार है। थैंक यू। बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। गॉड गिफ्ट है। बहुत बहुत बधाइयाँ जी। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। हाय कपिल, शरद पाठक हियर फ्रॉम सिडनी ऑस्ट्रेलिया। अरे वाह, इंटरनेशनल फैन फॉलोइंग देखो आपने। बहुत बहुत स्वागत है पाठक साहब। मैं इंजीनियर हूँ प्रोफेशन से। अच्छा तो जी। कौन सी भी चीज में सॉल्यूशन निकालना ये हमारा मेन काम रहता है। जी। मेरा कहना ऐसा है कि औरतें मर्दों को आगे नहीं जाने देती। क्यों ऐसे? चावल, दाल और सब्जी, हाँ। ये तीनों का तो कुछ प्रॉब्लम नहीं था मेरे साथ। हाँ। हम चपाती जब बनाते थे हाँ। तो एशिया, अफ्रीका, अमेरिका सब हो जाता था। तो हमने क्या किया, हाँ। वो चपाती का डिब्बा था, वो उल्टा मारा तो एकदम सीधा बन गया। अच्छा जी। तो बोलते अभी ये तो हो गया, वो झाड़ू पोछा कौन करेगा। अभी हमने वो रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर लाया। अच्छा तो जी। इनका ना कभी समाधान ही नहीं होता है। हर बात में कुछ ना कुछ निकाल के मर्दों को पीछे ही खींचना। एक पति बेचारा पत्नी के बोझ का मारा। पाठक साहब, आपकी पत्नी भी साथ आई कि भाग के आए आप सिडनी से? अरे मैडम नमस्ते। इनकी इतनी हिम्मत, आपके सामने ऐसा बोली जा रही है। वो शरेआम इल्जाम लगा रहे हैं, देखिए। आप क्या करें, वही तो ट्रिक था हमारा, वो कर काम अरे कर। आपकी टेक्निक भी सही है कि ये जो मर्जी बोलते रहे, काम करवाते रहो अपना स्मार्ट वर्क। यस। बहुत अच्छा। पाठक जी, अगर पता होता कि शादी के बाद ये सब करना पड़ेगा तो इंजीनियरिंग में पैसे नहीं वेस्ट करते आप। ओहो, शुक्रिया पाठक साहब, आप बड़े मजेदार बातें करते हैं। बाकी अब जाके मैडम आपका क्या करेंगे वो आपका आपसी मसला है, हमको क्या लेना देना। और कोई हमारे मित्र, भाई, बंधु? जी भाई साहब। हेलो कपिल सर। हेलो मैम। हेलो जी। मैं अफ्रीका से आया हूँ, मेरा नाम योगेश है। ओह गॉड, क्या बात है, क्या बात है। अफ्रीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वाह। मैं खुद कोलंबो से आया हूँ कल। क्या नाम है ब्रदर आपका? मेरा नाम योगेश वटवाना है। योगेश, आपके साथ कौन आया है? मेरी वाइफ आ रही है। अच्छा, ये तो कपड़ा सस्ता मिल रहा था दोनों ने। नहीं, ये है ना, बड़ा अच्छा है मैचिंग। ये अफ्रीकन ड्रेस है। अफ्रीका में कहाँ रहते हैं आप? मलावी में। मलावी। ओ, पवन नगर के उस। अच्छा जी, तो क्या आपके विचार? माय मेल इज मोर कन्वीनियंट देन फीमेल, लाइक फॉर माय, मेरे साइड से मैं जॉब भी करता हूँ, मेरा बिजनेस भी है, और मैं सुबह में झाड़ू पोछा, ब्रेकफास्ट सब कुछ बना के बाद में ऑफिस जाता हूँ। कभी माँ बने आप? तो आपको पता चलेगा। हाँ जी। लाइक मैं रिटर्न में आता हूँ तो डिनर भी उनके लिए पका के रखता हूँ। वीकेंड में झाड़ू पोछा, लाइक वॉशिंग द डिशेज एंड एवरीथिंग आई डू फॉर हर। आपकी लव मैरिज हुई है? नहीं, अरेंज मैरिज है। मैडम क्या करती है, जॉब करती हैं? हाय कपिल सर। हाय। एक्चुअली हाउस वाइफ हूँ मैं। तो सारा काम तो वो कर रहे हैं। आपने क्या नाम बताया मैम अपना? मेरा नाम धरती है। धरती? धरती। और ये क्या है, धरती पे बोझ? ओह।
गुड वन। भाई साहब, सुखी जीवन का मूल मंत्र यही है। पत्नी जो कहती करते रहो। आपको कौन सा कोई देख रहा है कि आप सफाई कर रहे हैं कि नहीं? सफाई करके बाहर आगे स्वेट शर्ट पहन के बैठो आराम से, क्या मजे से। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। Hi, hello, good evening everyone. Hello Archana ma'am, hello Kajal ma'am, hello Ifti ma'am, hello Kapil sir. Hello sir. मेरा नाम है डॉक्टर पुनीत कपूर। मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, न्यूयॉर्क यूएसए से आया हूँ। वाओ! What an international episode. डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मुझे लगता है कि होम और वर्क में आपके मैं विचार सुनना चाहूंगा। न्यूरोलॉजिस्ट हैं ये सीधी दिमाग की पढ़ाई की इन्होंने। सो मुझे लगता है कि होम और वर्क हस्बैंड ज्यादा अच्छा करते हैं वाइफ से। जब हमारी शादी नहीं हुई थी, हम डेट कर रहे थे, एवरीथिंग वाज रोजी फ्लावरी परफेक्ट लाइफ। अच्छा जी। व्हेन वी गॉट मैरिड, उसके बाद बेबीज हुए। अब मैं कुकिंग करता हूँ, हेल्प करता हूँ कुकिंग में, क्लीनिंग में, डिशेस में, बच्चों के डायपर भी चेंज करता हूँ। और उसके बाद अगर खुदा ना खास्ता कभी कभार चाय पीने के बाद मैंने कप सिंक में नहीं रखा, हाँ, तो बोलती है कि तुम करते क्या हो। आपके दिमाग में आता है इतनी पढ़ाई करके मैं न्यूरोलॉजिस्ट बना, अभी भी कप सिंक में ना रखने की वजह से सुनना पड़ रहा है। बहुत मैडम भी डॉक्टर हैं, क्या करती हैं? वो डेंटिस्ट है सर। आई है साथ में? नहीं सर, उन्होंने बोला मुझे, फैमिली फंक्शन था, उन्होंने, हम वी आर बिग फैन ऑफ काजल मैम एंड शाहरुख सर, उन्होंने बोला जा पुनीत जी ले अपनी जिंदगी। वाह, क्या बात है डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छा बोलते हैं आप। और सर मेरे जो एक बात बताइए सर, अमेरिका का वीजा नहीं मिल रहा कुछ लोगों को? मैंने तेरी पोल कितनी बार खोली है, वीजा तुम्हें नहीं मिला था। आप जो ये मैं कटवा दूंगा एडिट में। और कुछ मैम इतनी इसलिए नहीं मिल रहा है, वो इतनी खूबसूरत हैं कि वो, उनको डर है कि कहीं बाइडेन जी फिसल ना जाएं। अब इसको मत काटना। तो प्रॉब्लम सर बाइडेन की साइड पर है। मैम तो शी इज गॉर्जियस। देखा, ऐसे नहीं बंदा डॉक्टर बना। हाईली इंटेलिजेंट पर्सन। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद। यार मेरे को 1 मिनट बात करा दो भाई साहब से जिन्होंने रुमाल बांधा हुआ है। सर आपका स्टाइल बड़ा मजेदार लग रहा है मेरे को। क्या हाल है सर? कहाँ से आए सर आप? उल्लासनगर से। उल्लासनगर से? उल्लासनगर। अच्छा जी, और क्या करते हैं आप? मैं अभी फ्री हूँ। सबसे बेस्ट आंसर था ये। सबसे बेस्ट आंसर यही था। लड़का कमाता है, मैं अभी फ्री हूँ। लड़का आया है, बहू आई है। अच्छा जी। बीबी आई है। अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है जी। ये मेरे को स्टाइल आपका बड़ा अच्छा लगा है, रुमाल बांधा ना आपने। थैंक यू। हाँ, थैंक यू सो। मैं फ्री हूँ। यार दोस्तों, अपनी फैमिली की देखभाल तो सभी लोग करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो पूरे समाज को अपनी फैमिली बना लेते हैं और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ते हैं। उन्हीं में से एक हैं पूर्वी त्रिवेदी जी। पूर्वी जी भी ऐसा ही कुछ कर रही हैं जो आपके दिल को जरूर छुएगा। पूर्वी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। थैंक यू। हेलो एवरीवन। आप प्लीज, मैं चाहूंगा पूर्वी जी के अपने बारे में कुछ बताएं। सबसे पहले तो इंडिया के जो मोस्ट हैंडसम कॉमेडियन है कपिल शर्मा। थैंक यू सो मच। शुक्रिया पूर्वी जी। मैं एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ जो दिव्यांग लोगों के लिए है, और ये कोशिश लगातार 20 सालों से कर रही हूँ। अच्छा जी। और मैं एक छोटी सी बात बताऊंगी कि हमारे ग्रुप में आज ये सब बच्चे आए हुए हैं। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम। जिनमें से ये है अंजलि, जो पहले अपने दोनों पैरों से जैसे हमारे जैसी थी। 5 साल पहले उनके साथ एक हादसा हुआ कि उनके ऊपर से ट्रेन चली गई ओह गॉड, और उनके दोनों पैर उस हादसे में चले गए। और उसके बाद भी वो हिम्मत रखना और कैलिपर्स की मदद से अभी वो चल रही है, जिसको हम नकली पैर बोलते हैं। पर आज वो विदाउट कैलिपर्स यहाँ पे परफॉर्म करेगी। और हमारी कोशिश के लिए आज ये कपिल शर्मा का ये जो स्टेज इन दिव्यांग लोगों को मिल रहा है, सच में इट्स क्रिएटिव थॉट, और इस कोशिश के लिए इट्स अ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर अस। पूर्वी जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आप हमारे शो पे आए और आपकी बातें सुन के और आप जो कर रहे हैं
उससे लाखों करोड़ों लोगों को जो है इंस्पिरेशन मिलेगी। सो हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं आपका परफॉर्मेंस देखने के लिए। एक बार जोरदार तालियां पूर्वी जी के लिए थैंक यू और इन तमाम बच्चों के लिए। थैंक यू